प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 का दक्षता अभ्यास 3 पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक, एक कक्षा है, क्लास है, उसमें 15 बच्चे हैं, उनमें पूर्णांक 100 है, उसमें से प्राप्तांक निम्न 0, 00, 30, 30 ये सब प्राप्त हुए। ठीक ना। तो प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इन समालों का समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र क्या है? पदों का योग। पदों का योग, जो पद है उनका योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। पदों का एक के जो दे रखे हैं उनको जोड़ो। लिखेंगे 00 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 30, यहीं पर इसका लिख लेंगे 30। ठीक है। अब बटे में क्या है? 15 बच्चे हैं तो बटे 15 सबको जोड़ेंगे। इकाई वाले में इसमें 0 0 0 0 0 सब में 0 है तो इकाई में 0 ही रहेगा ऊपर। ढाई में 3 3 6 2 8 10 6 14 3 17 5 22 6 28 5 33 6 39 8 47 7 54 3 57 3 60 यानी 600। कुल कितने आए? 600 बटे 15 भाग देंगे 15 जो को 60 है 0, यानी इसका समांतर माध्य क्या आएगा? 40। सही है। अगला सवाल 10 बालिकाएं। दूसरा सवाल है, 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः, यानी बच्चों के 10 बच्चों के वजन है किलोग्राम है, इनके भारों का समांतर माध्य। वही तरीका है समांतर माध्य का। समांतर माध्य। समांतर माध्य का सूत्र क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर बटे बराबर के 20 से बटे का चिन्ह खींचेंगे। पद कितने हैं? 40 प्लस 42 जो दे रखे हैं उनके बीच में सब में प्लस लगा लेंगे। 42 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 42, ठीक है, प्लस 37 प्लस 35 प्लस 35। एक बार लिखने के बाद गिन लिया करें कि सब लिखे ही नहीं लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है तो ठीक है, बटे 10 जोड़ेंगे इकाई के स्थान पर। सबके इकाई के स्थान जोड़ेंगे पहले तो 0 2 1 3 8 11 6 17 5 22 2 24 और 7 31 और 31 5 36 5 41 का 1 हासिल लगा 4 4 4 8 4 12 4 16 3 19 3 19 3 22 3 25 4 29 3 32 3 35 3 38 381 बटे 10। यही भाग करेंगे तो 38.1 बीच में दशमलव लगाओ, 10 लगाओ, भाग 10 से जितने 0 होंगे उतने के बाद दशमलव लग जाएगा। 10 100 1000 100 होगा तो 2 अंकों के बाद दशमलव, 0 1 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव। क्या गया? 38.1। ये क्या है? किलोग्राम, क्योंकि वजन किसमें है बच्चों का? किलोग्राम में। ये किलोग्राम में है तो ये सब समांतर माध्य भी किलोग्राम में आएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, इनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो देखो अवर्गीकृत आंकड़ों में दे रखे हैं तो ये बारंबारता में दे रखे हैं। 40 बच्चे जिनको वजन है 40 किलोग्राम वजन है, वो बच्चे कितने हैं? 4। 42 किलोग्राम बच्चे 12, तो ये कुल बच्चे कितने हैं? 50। तो यहाँ पर कुल कितने हैं? 50 बोल रखा है, चाहे जोड़ लेना। 12 4 2 6 8 14 6 20 2 3 4 1 5 50 है कुल बच्चे। इन सवालों को कैसे हल करेंगे? इसका सूत्र है जो इसमें गुणा है तो ये क्या, इसका बना लो f(x). इसे मान लेंगे x पद हो गया, ये बारंबारता होगा। पद को हमेशा x से मानते हैं और बारंबारता को f से, तो ये क्या हो गया? f(x). तो इसको चाहे इसी के नीचे बढ़ा लेना ऐसे, ठीक है।
चाहे आप ऐसे खींचना है, चाहे खड़ी खड़ी लाइन पिछली प्रश्नावली की तरह। तो ये इसका एफ एक्स यानी कि 40 चौका 160, इसके गुणा करेंगे 12 दूना 24 लगा 2, 5 चौक 48 2 50, 18 त्रिक 54 5, 18 चौक 72 और 5 77, 44 दशावन 440, 6 पंजे 30, 0 हासिल लगा 3, 6 24 3 27। अब इन सबको जोड़ लेंगे। ये जो जोड़ के आया ये तो आया था सिग्मा एफ, अब इसको जोड़ेंगे ये आएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या है 0 4 4 8, ठीक है 4 और 4 8, 6 7 6 13, 4 17 था 24 का 4 हासिल लगा 2, 2 2 4 4 8 7 15 5 20 1 21, 2148। ये किसका मान आया सिग्मा एफ एक्स। चाहे खड़ी टेबल बनाना चाहे ऐसे ही किसी पे लिख देना। तो ये समांतर माध्य इसमें क्या होगा सूत्र, अवर्गीकृत आंकड़ों में जब टेबल दे रखी हो तो सूत्र समांतर माध्य क्या आएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 2148 और सिग्मा एफ का मान 50, भाग देंगे 50 चौका 200, बचा 14, अगला 8 आएगा, 50 तिरिक 15 150 ज़्यादा हो जाएगा, 50 दूना 100, 48 रहेगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 50 अट्ठे 400, 50 नेमा 450, दशमलव लगाएंगे 50 नेमा 450, बचा 30, 0 आएगा 30, 50 छक्का 300, तो 42.96 किलोग्राम। ठीक है, अगला लिखा है निम्नलिखित बारहवांगता बंटन का समांतर माध्य है। ये बिल्कुल इसी की तरह रहेगा। ये पद है इसको x मानेंगे, ये f मानेंगे। ठीक है, तो ये जो चाहे इसमें गुणा कर लो, ये क्या बन जाएगा ये एफ एक्स यानी एफ की गुणा एक्स है। 3 पचे 15, 5 लगा 1 दशमलव लग गया, 3 पचे 15 हासिल लगा 1, 3 6 1 7, 3 चौकू 12 हासिल लगा 1, 3 3 4, 5 पचम 5 2 दशमलव 5 5 2, 5 3 15 2 17 हासिल लगा 1, 5 और 20 1 क्या 2, 5 5 2 7, 7 पना 35 5 हासिल लगा 3, 7 चौक 28 3 31 3, 7 चौक 28 3 31 का 1 हासिल लगा 3, 7 1 7 3 10। ठीक है, 7 पना 35 हासिल लगा 3, 7 पना 35 3 38 3, 7 चौक 28 3 31 3, 7 7 3 10, 3 पचे 15 5 लगा 1, 3 छक 18 1 19 लगा 1, 3 चौक 12 1 13 हासिल लगा 1, 3 3 1 4, तो पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 से 14 1 15 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9 2 एकम 2। यानी इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा सिग्मा एफ, इसको जोड़ेंगे तो एक सिग्मा एफ एक्स बराबर, दोनों के मान क्या आएंगे देखो 3 5 3 8 7 15 7 22 3 25 2 27, 8 7 15 7 22 3 25 2 27 को जोड़ेंगे। इकाई 5 5 10 15 5 20 25 का 5 से लगा 2 2 5 7 16 8 24 1 25 7 32 7 39 का 9 हासिल लगा 3 3 9 3 12 3 15 1 16 1 17 1 18 2 20 का 0 हासिल लगा 2 2 2 4 4 8 8 7 15 4 19 का 9 हासिल लगा 1, इसमें 1 1 2 1 3 3909 दशमलव 5। अब समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है 3909.5 बटे 27, 27 से इसे भाग देंगे 3909.5 को भाग देंगे, 27 से कम 27 घटाएंगे पाएंगे 9 7 का 2 1 12 0 आएगा,
25 चौका 100 तो 4 बार लगेगा। 7 चौका 28 लगा 2, 4 से 2 28 2, 4 दूनी 8 2 10 घटाएंगे क्या पाएंगे 10 में 8 गया 2 1 12 आएगा। अगला क्या उत्तर क्या आएगा 9। 27 चौका 108 घटाएंगे 9 में 8 1 गया और 2 21। अगला उत्तर क्या आएगा 10 में लगाएंगे क्या आएगा 5। सही है। 7 बारी भाग जाएगा ये। 7 तो 49 7 दूनी 14 4 18 घटाएंगे 9 6 15 यानी 10 10 में 8 के 2 26। ठीक है। 0 आ जाएगा 260 होगा। 9 बारी भाग जाएगा। 9 से 63 6 9 दूनी 18 6 24 घटाएंगे 10 में 3 का 7 आप 5 जाएगा 1 17 यानी 144.79। क्या है 144.79। ये क्या है सेंटीमीटर में ऊंचाई सेंटीमीटर में होगा। इसको चाहें तो 144.7 7 के बाद की संख्या के बाद में अगर बड़ा अंक है बाद में अगर बड़ा अंक है 5 से बड़ा तो उस संख्या को बढ़ा दो तो हटा दो कोई दिक्कत नहीं। 7 को क्या कर देंगे 8। अब ये कोई दिक्कत नहीं 9 भगा देंगे 9 कम कर देंगे। ठीक ना। तो ये हमारा उत्तर हो गया। सही है। अगला नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ बनाना है। यानी मक्का 4 लाख टन उत्पादन होता है, मटर 4 लाख टन और चना 6 लाख टन, गेहूँ 10 लाख टन, धान 12 लाख टन। तो इन सवालों को सबसे पहले हल करने के लिए इसका पहले अंश माप निकालेंगे। तो अंश माप निकालने के पहले सब कितना उत्पादन हुआ वो जोड़ेंगे। 4 4 8 से 14 10 24 और 24 12 36 यानी कितना उत्पादन हुआ है टोटल 36 लाख टन। अब क्या है मक्का का अंश माप, सबका अंश माप निकालेंगे तभी तो पाई क्या बनेगा। मक्का का अंश माप, मक्का का जितना मक्का है हुआ है वो ऊपर बटे जितना टोटल है भाग में और 360 डिग्री गुणा में भाग करेंगे। 36 से कम 36 36 दशावन 360 यानी 4 गुणे 10 डिग्री यानी कितना है 4.40 डिग्री। यानी मक्का कितना हुआ है मक्का का डिग्री कितना बनेगा 40। ये भी 4 है तो इसका भी 40 बनेगा। हल करने की कोई चाहे ऐसे ही हल कर देना। मटर का अंश माप, मटर का अंश माप ये भी ऐसा निकलेगा 4 बटे 4 को उत्पादन हुआ है बटे टोटल 36 है गुणे 360 है अंश। 36 से कम 36 36 दशावन 360 4 गुणे 10 डिग्री यानी कितना 40 डिग्री। मक्का के बाद है मटर हो गया। मटर के बाद चना, चना का अंश माप, चना का कितना अंश माप निकलेगा। चना को कितना उगता है 6 तो 6 बटे 36 गुणे 360 डिग्री। 36 से कम 36 36 दशावन 360 यानी 6 गुणे 10 डिग्री यानी 60 डिग्री। चना के बाद में गेहूँ आ गया। गेहूँ का अंश माप, गेहूँ कितना होता है 10 बटे 36 गुणे 360 डिग्री। 36 से कम 36 36 दशावन यानी क्या है 10 गुणे 10 डिग्री यानी कितना हो गया 100 डिग्री। इसका कितना डिग्री था 60 डिग्री, इसका 100 डिग्री। ये याददाश्त के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे हम ये मिटाएंगे अभी ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर लिख लेना है आप लोग तो यही मान रहेगा। गेहूँ के बाद में निकलेगा धान, धान का अंश माप, धान का अंश माप क्या निकलेगा यहाँ पर निकाल दे रहा है लिख लेना ये वाला यहाँ पर निकाल देंगे 12 बटे 36 गुणे 360 36 से कम 36 दशावन क्या आएगा 12 गुणे 10 डिग्री यानी 120 अंश यानी ये कितना इसका अंश माप बनेगा 120। ये वाला यहाँ पर धान का अंश माप लिखे आप यहीं पर लिखेंगे वो वाला। ठीक ना। अब इसका पाई ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो। अब इसका अंश माप कैसे बनाएंगे पहले प्रकार से दूरी भरेंगे। प्रकार से थोड़ा वृत्त बनाएंगे। सही है वृत्त बन गया। अब ये हमारा यहाँ पर केंद्र है तो सबसे पहले वृत्त को बनाने के लिए अंश माप बनाने के लिए पहले पट्टी चाहिए होगी जो केंद्र और परिधि को मिलान कर दे। ये केंद्र से परिधि मिलान होगी। ठीक है। अब बनना है मक्का का 40 अंश तो पहले चांदा लेंगे। चांदा ये आया है
चांदा को चांदा ये 40 डिग्री यहाँ पर सेट करेंगे, जो ऐसी रेखा है इसी के ऊपर होना चाहिए। तो कितना है 40, तो ये 40 यहाँ शुरू करेंगे क्योंकि इसी के ऊपर है, तो 10 20 30 40, तो ये 40 बन गया है। इसी को हम बना देंगे, ये हमने रेखा खींच दी है, ठीक है। ये बन गया हमारा 40, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना कोण है 40 अंश। ये क्या है मक्का, क्या इसमें यहाँ लिख देना मक्का, आप लोग थोड़ा बड़ा बनाना मक्का। अब इसी चांदा को घुमाएंगे थोड़ा ऐसे और केंद्र पे जाके रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जितना ये केंद्र पे रख गया। दूसरा फिर से कितना है 40, तो इसको भी 40 से बना दिया। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये भी 40 अंश है। अब ये क्या है मटर, क्या है मटर, ये क्या है मटर। उसके बाद चना, तो चना को थोड़ा और ले जाएंगे केंद्र पर ऐसे करके, और जो यहाँ से है ये इस पे चांदा व्यवस्थित करेंगे ऐसे। 60 है तो ये 60, 10 20 30 40 50 60, तो ये 60 अंश बनाएंगे, तो ये बन गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना बन गया 60 अंश। ये 60 अंश से क्या है चना, ठीक है। अब चांदा को थोड़ा घुमाएंगे, इस पे ले जाएंगे, फिर से ऐसे लगाएंगे चांदा यहाँ पर, और चांदा ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि यहीं से कोण शुरू हो रहा है अब, ठीक है। अब कितना अंश बनाना है 100 अंश, तो ये 60 तक हो गया, 70 80 90 100 हो गया। अभी दबाएँ 100 अंश बना देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना अंश हो गया 100 अंश। ये 100 अंश क्या है गेहूँ, यानी इसमें ये क्या है गेहूँ, ठीक है। अब जो बचा हुआ वो 120 अंश होगा, चाहे तो चेक कर लेना। इसे केंद्र पे रखेंगे, उसके बाद में अभी मिलान कर देखा। अब देखिए बेटा ये क्या है 120, 10 जो यहाँ शुरू हो रहा है, तो 10 20 30 40 50 60 70 नीचे वाला देखेंगे क्या है 120, कहाँ तक आया 120। यही जो हमारा क्या है, यही जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये कोण कितना है 120 अंश। ये क्या है धान, क्या है धान। अब आप जैसे मान लीजिए पटरी से अगर ज़्यादा खिंच गई है तो व्यवस्थित कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा खिंच गया है। ठीक है, ये पाई ग्राफ बन गया। अगला रविवार, छठा सवाल है, रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। यानी बेकरी की दुकान है, उसे बिक्री हुई है रुपए में, ठीक ना, दी गई है। त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट बनाइए, यानी पाई ग्राफ भी बनाना है। तो संख्या जब दे रखी है, सबसे पहली बात कि अंश माप बनाना पड़ेगा, सबको जोड़ेंगे 0 0 2 2 4 6 10 18 4 22 का 2 हासिल लगा 2 3 2 5 6 7 720, यानी कुल कितनी बिक्री हुई 720 रुपये की। अब सबका अंश माप निकालेंगे, तो इसका अंश माप निकालेंगे, ब्रेड का अंश माप 320 बड़े कुल कितना था 720, और कितने से गुणा करेंगे 360 है, 360 एकम 360 दूना 720, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 छंग 12 0, यानी 160 अंश कोण बनेगा इसे। दूसरा क्या है 120 अंश बटे 720 अंश गुणे 360 अंश, 360 एकम 360 360 दूना 720, 2 एकम 2 2 छंग 12 60, यानी इसका कितना बनेगा 60 अंश केवल। अब जो 160 है तो 160 अंश बटे 720 गुणे 360, ऊपर तरह काटेंगे 360 2 आएगा 2 18, यानी 80 अंश, ठीक है। इसका क्या बनाएंगे 80 बटे 720 गुणे 360, 360 एकम 360 दूना 720, 2 और 80 का आधा करेंगे 40, इसका निकालेंगे 40 बटे 720 गुणे 360 अंश बराबर क्या बनेगा, ये 360 एकम 360 दूनी 720, 2 20 40, यानी 20 अंश। यानी अन्य का बनेगा, सबका अंश माप निकाल लिया। अब क्या निकालना है सबका, अब निकालना है हमको इसका पाई ग्राफ, तो इनका अंश माप निकल गया, पाई ग्राफ निकालेंगे। देखिए पाई ग्राफ निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, एक
प्रकार खींचे, प्रकार लेंगे, प्रकार हम लोग इधर ले लेंगे, सही है, थोड़ा और बढ़ा के। ये प्रकार का वृत्त बन गया। पहले बनाना 160 अंश, तो पहले पटरी लेंगे, पटरी केंद्र और परिधि को मिलाते हुए रेखा खींच दो, ये हो गया 160 अंश। तो ये कोण बनेगा 160 अंश। चांदा लेंगे, 160 अंश कोण बनाएंगे केंद्र और इस रेखा को मिलाते हुए। अब ये 0 से यहाँ 90 है, 140, 150, 160, ठीक है। यहाँ कोण बन जाएगा ये, तो ये कितना बन गया 160 अंश। उसके बाद में यहाँ पर कोण बनेगा ये ऐसे, हाँ 60 अंश, तो ये 60 अंश, ये 60 अंश बन गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बनेगा 60 अंश। अब ये रेखा इस पे रख लेंगे। दूसरा ना 80 अंश, तो 60 पे तो वही 70, 80, तो 80 अंश ये बन जाएगा, तो ठीक है। तो ये बनेगा 80 अंश, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जहाँ पर गए वहाँ पर पहुँचेंगे, बनना है 40 अंश, तो यहाँ पर कितना है ये 30, 40 अंश, ठीक है। तो ये बना 40 अंश। अब बनना है 20 अंश, तो इसे केंद्र पे रखेंगे और चांदा को घुमाएंगे, यहाँ शुरुआत की है। अब देखिए अपने आप 20 अंश है, ठीक है, 10, 20, तो ये हमारा सही है। कितने अंश है 20 अंश। सबका लिख लेना कि कौन सा अन्य है, कौन सा क्या है, इन पे पहला ब्रेड है जो भी है उसको लिखना है, ठीक है। ये पाई ग्राफ बन गया।